एक जिंदगी अधूरी, द ब्रूटल मर्डर दैट शॉक्ड अ नेशन। कोलकाता, जिसे हम सिटी ऑफ जॉय कहते हैं, आज वो भी रो रहा है। एक यंग रेजिडेंट डॉक्टर का ब्रूटली रेप और मर्डर कर दिया गया। उसकी लाइफ एक भयानक पल में खत्म हो गई। मुजरिम अभी भी आजाद है और पूरे देश में दर्द और गुस्से का माहौल है। यह सिर्फ एक महिला के खिलाफ अपराध नहीं है, यह भारत की आत्मा पर हमला है। उसका नाम हमारे दिलों में हमेशा के लिए एचेड है। हॉस्पिटल, जो कभी हीलिंग का सैंक्चुरी होता था, आज एक क्राइम सीन बन चुका है। स्टेथोस्कोप, जो केयर का सिंबल है, उसकी जगह अब फोरेंसिक टीम्स ने ले ली है। हवा में दुख और डिसबिलीफ का माहौल है। आउटरेज एंड एंग्विश, डॉक्टर्स टेक टू द स्ट्रीट्स। मेडिकल फ्रेटर्निटी शॉक और ग्रीफ से जूझ रही है और सड़कों पर उतर आई है। डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स सभी अपने दुख और गुस्से में एकजुट हैं और जवाब A nation on hold. The crippling impact of the doctors' strike. स्ट्राइक का असर तुरंत और दूरगामी है। देश भर के हॉस्पिटल्स मुश्किलों से जूझ रहे हैं। इमरजेंसी रूम्स मरीजों से भरे हुए हैं। ऑपरेशंस टल रहे हैं। हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स होने की कगार पर है। सबसे ज्यादा तकलीफ वल्नरेबल लोगों को हो रही है। बुजुर्ग और गंभीर रूप से बीमार खुद का ख्याल रखने के लिए मजबूर हैं। हर पल निराशा और हताशा की कहानियां लेकर आ रहा है। एक माँ अपने बीमार बच्चे के लिए गिड़गिड़ा रही है। गवर्नमेंट सोल्यूशन ढूंढने में लगी हुई है। प्रॉमिसेस किए जा रहे हैं, लेकिन बहुत देर से आया है। एक बार टूट चुका विश्वास आसानी से नहीं जुड़ता। वॉइसेस यूनाइटेड, अ डेफनिंग क्राई फॉर जस्टिस। प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स की डिमांड्स एकदम क्लियर और अनएम्बिगुअस हैं। वो अपने साथी के लिए जस्टिस चाहते हैं, एक स्विफ्ट और थरो इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा चाहते हैं। वो सेफ वर्किंग कंडीशंस चाहते हैं और उस वायलेंस और इंटिमिडेशन के कल्चर को खत्म करना चाहते हैं जो देश भर के हॉस्पिटल्स में फैला हुआ है। उनकी आवाज लाखों लोगों के दिलों में गूंज रही है। स्टूडेंट्स, टीचर्स, लॉयर्स, होम मेकर्स, हर वर्ग के लोग उनके प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सॉलिडारिटी और सपोर्ट के मैसेजेस की बार आ गई है। #JusticeForDocs हैशटैग पूरे देश में ट्रेंड कर रहा है और प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स की आवाज को और भी बुलंद कर रहा है। पूरा देश देख रहा है, इंतजार कर रहा है और किसी रेजोल्यूशन के लिए प्रार्थना कर रहा है। स्ट्राइक ने देश को ठप कर दिया है, लेकिन इसने इंडिया में हेल्थ केयर के हालात पर एक बहुत जरूरी कॉन्वर्सेशन भी शुरू कर दी है। अब सिर्फ बातें करने का समय नहीं रहा, अब एक्शन लेने का समय आ गया है। Section 5, Beyond the Headlines, The Plight of Healthcare Workers in India. ISS ट्रेजेडी ने इंडिया में हेल्थ केयर वर्कर्स की स्थिति को उजागर किया है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। वो बिना रुके, अक्सर चैलेंजिंग कंडीशंस में लाखों लोगों को केयर प्रोवाइड करते हैं। फिर भी उन्हें अक्सर वायलेंस, अब्यूज और एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होना पड़ता है। लॉन्ग आवर्स, कम सैलरी और बेसिक सेफ्टी मेजर्स की कमी कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिनका सामना उन्हें करना पड़ता है। उन्हें अक्सर डबल शिफ्ट्स में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। अपने पेशेंट्स के लिए अपनी सेहत को दांव पर लगाना पड़ता है। फिर भी अक्सर उनके साथ शक और अपमान से पेश आया जाता है। उनकी डेडिकेशन को हल्के में लिया जाता है। हेल्थ केयर में गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट अभी भी बहुत कम है। हॉस्पिटल्स में ज्यादा भीड़, स्टाफ की कमी और बढ़ती आबादी की हेल्थ केयर जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी सुविधाओं और उपकरणों की कमी है। ये हेल्थ केयर वर्कर्स पर बहुत ज्यादा दबाव बनाता है और उन्हें और भी मुश्किल और खतरनाक स्थितियों में काम करने के लिए मजबूर करता है। Section 6, A System in Crisis, The Urgent Need for Reform. इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम को सुधार की सख्त जरूरत है। ये सिस्टम अभी टुकड़ों में बंटा हुआ है, इनएफिशिएंट है और लाखों लोगों की जरूरतों को पूरा करने में नाकाम है। गवर्नमेंट को आगे आकर हेल्थ केयर सेक्टर में फैली सिस्टेमिक समस्याओं को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। पब्लिक हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसमें नए हॉस्पिटल्स बनाना, मौजूदा सुविधाओं को बेहतर बनाना और जरूरी दवाओं और उपकरणों की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करना शामिल है। मेडिकल एजुकेशन और ट्रेनिंग में इन्वेस्टमेंट करके डॉक्टर्स और नर्सेज की कमी को दूर करना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन सुधार सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर तक ही सीमित नहीं है। इसके लिए रवैये में एक बुनियादी बदलाव की जरूरत है।
हमें दोषारोपण और उदासीनता की संस्कृति से बाहर निकलकर हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए एम्पैथी और सम्मान की संस्कृति को अपनाना होगा। वो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की रीढ़ हैं और उनकी सुरक्षा और वेलबींग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए। सेक्शन 7, द प्राइस ऑफ एपैथी व्हेन हेल्थ केयर बिकम्स अ डेथ सेंटेंस। अपने हेल्थ केयर सिस्टम को नजरअंदाज करने के नतीजे बहुत बुरे होते हैं। जब हॉस्पिटल्स, पेशेंट्स और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स दोनों के लिए अनसेफ हो जाते हैं, तो यह एक ऐसे समाज को दर्शाता है जो अपना रास्ता भटक चुका है। उदासीनता की कीमत इंसानी जिंदगियों से, टूटे हुए सपनों से और उन इंस्टीट्यूशंस में भरोसे के टूटने से चुकानी पड़ती है जो हमारी रक्षा करने के लिए बनाए गए थे। हर दिन असंख्य इंडियंस को क्वालिटी हेल्थ केयर नहीं मिल पाती है। उन्हें खाना और दवा, शिक्षा और इलाज में से एक को चुनने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कई लोग हेल्थ केयर के भारी भरकम खर्च के कारण गरीबी में धकेल दिए जाते हैं। यह सिर्फ एक हेल्थ केयर क्राइसिस नहीं है, यह एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। हम अब और ज्यादा समय तक मूक दर्शक बने नहीं रह सकते। हमें अपने इलेक्टेड ऑफिशियल्स से, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स से और खुद से बेहतर की मांग करनी चाहिए। हमें अपनी निष्क्रियता के लिए सत्ता में बैठे लोगों को जिम्मेदार ठहराना चाहिए और एक ऐसे हेल्थ केयर सिस्टम की मांग करनी चाहिए जो अपने नाम के लायक हो। सेक्शन 8, इन द लाइन ऑफ फायर, द पेरिल्स ऑफ सर्विंग द सिक। कोलकाता में उस यंग डॉक्टर की दुखद मृत्यु उन खतरों की एक कठोर याद दिलाती है जिनका सामना हेल्थ केयर वर्कर्स को हर दिन करना पड़ता है। वे अक्सर फ्रंट लाइंस पर होते हैं, मुश्किल पेशेंट्स को देखते हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेस को हैंडल करते हैं और बहुत ज्यादा दबाव में लॉन्ग आवर्स तक काम करते हैं। भारत में हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए वर्बल अब्यूज, फिजिकल असॉल्ट और यहाँ तक कि सेक्सुअल हरासमेंट भी असामान्य बात नहीं है। फिर भी ये घटनाएं अक्सर रिपोर्ट नहीं की जाती हैं। बदले के डर से या बस निराशा की भावना के कारण इन्हें दबा दिया जाता है। गवर्नमेंट को हेल्थ केयर वर्कर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। इसमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के खिलाफ हिंसा के खिलाफ सख्त कानून लागू करना, ऐसे मामलों से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स स्थापित करना और हॉस्पिटल्स में पर्याप्त सिक्योरिटी पर्सनल प्रदान करना शामिल है। सेक्शन 9, अ मदर्स टीयर्स, अ नेशंस शेम। उस यंग डॉक्टर की मां की तस्वीर जिसके चेहरे पर दुख और अविश्वास साफ दिखाई दे रहा है, हमारी सामूहिक विफलता का एक दर्दनाक उदाहरण है। उनके आंसू एक ऐसी मां के दर्द को दर्शाते हैं जिसने अपने बच्चे को खो दिया है, एक ऐसा बच्चा जिसने अपना जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया था। उनका दुख भारत की हर मां के साथ गूंजता है, हर उस माता पिता के साथ जो अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर डरते हैं। यह एक याद दिलाता है कि हर डॉक्टर, हर नर्स, हर हेल्थ केयर वर्कर के पीछे एक परिवार है जो उनकी भलाई के लिए चिंतित रहता है। इस त्रासदी को हम सभी के लिए एक चेतावनी का काम करना चाहिए। हम अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को हिंसा और उदासीनता का शिकार नहीं बनने दे सकते। हमें उनके साथ खड़े होना चाहिए, उनका समर्थन करना चाहिए और उनके लिए बेहतर की मांग करनी चाहिए। उनकी लड़ाई हमारी लड़ाई है।